सो वेरी गुड इवनिंग डियर। आज हम लोग मैथ्स का एक नया कॉन्सेप्ट मतलब डियर, इसमें अगर बात करें एग्जामिनेशन में कभी कभी सी सेट का हिसाब से अगर बात करें, सी सेट में क्वेश्चंस पूछता है और सीजीएल में ये कभी कभी दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है? रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। रिमाइंडर थ्योरम बोल सकते हैं, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये मैथ्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो पहले बेसिक को समझते हैं। जैसे अगर मैंने बोला अ, अगर आपको बोला जा रहा है ये 7 को डिवाइड करना है 2 से। 7 को किससे डिवाइड करना है? 7 को डिवाइड करना है 2 से। आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? ठीक है, तो बोला सर 7 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। 2 3 जा 6, बचा क्या? बोला एक बचा, तो यही मेरा रिमाइंडर हो गया। यही मेरा रिमाइंडर हो गया। बहुत इजी है, बोला सर इसे बढ़िया से बोल देंगे। अगर मैंने बोला यही चीज अगर आपसे पूछा होता ये 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, अभी आपका रिमाइंडर क्या होगा? अभी आपका रिमाइंडर क्या होगा मुझे बोलिए। यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 2 था, रिमाइंडर क्या होगा बोला था, फटाफट डिवाइड कर दिया, आंसर निकाल दिया। बट मैंने अभी क्या बोला? 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, अभी रिमाइंडर क्या होगा? तो वो एक चीज समझ लीजिएगा, आप दो काम कर सकते हो। बोला कैसे? सब पहला काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस करूँ। मुझे दिया एक नंबर है 4, दूसरा नंबर क्या है 3 है, इन दोनों को प्लस किया, कितना आया 7। इसके बाद इस 7 को मुझे डिवाइड करना है किससे? 2 से। तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1। मैं ये ऐसे कर सकता हूं, बट मेरे पास दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। बोलो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? बोलो सर अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखा होता, अगर मैं इस चीज को ऐसा लिखा होता तो क्या होता? सर ये क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाई 2? मन ही मन में अभी लिखने के लिए, मैं समझाने के लिए मुझे लिखूंगा, बट ये मन ही मन में सोचिएगा, क्या 4 को 2 डिवाइड लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, कोई गलत नहीं है। और दूसरा वाला क्या है? बोले 3 डिवाइड बाई 2। 2 से 1 टाइम्स, 2 से कितना टाइम्स? ये 2 से 2 टाइम्स हो गया। तो इस जगह पे रिमाइंडर क्या मिलेगा? इस जगह पे रिमाइंडर आएगा 0। मतलब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। बोला ठीक है। बट अगर मैंने 3 को डिवाइड किया 2 से, अगर मैंने 3 को डिवाइड किया 2 से, तो क्या आएगा? तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया? बोला सर रिमाइंडर 1 आया। तो आप यहाँ पे 1 लिखा। 3 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। बीच में क्या था? बोला सर बीच में प्लस, तो प्लस कर दो। 0 प्लस 1 1, 1 आ गया। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। बोला सर ये क्या फर्क पड़ता है? हमें प्लस कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क नहीं पड़ता है, छोटा नंबर है, फर्क नहीं पड़ता है। बट यही चीज जब बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं तब फर्क पड़ता है। अभी मैं इसका ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोगों का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने बोला वो से 123 प्लस 124 प्लस 121 डिवाइड बाय 11। अभी इस एक्सप्रेशंस का मतलब इसमें जो आपका नंबर्स है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो 11 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछे जा रहा है। ठीक है, अभी जो बच्चा जिनको पता नहीं है, कौन से पता नहीं है, वो क्या करेगा? बोले सर 123, दूसरा नंबर क्या है 124, तीसरा नंबर क्या है 121, इनको प्लस करेंगे। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो 368 आया। अभी इसको डिवाइड किससे करेंगे? बोला सर 11 से डिवाइड करना था, तो 11 से करोगे। 11 3 जा 33, 3 एंड 8 आया डियर। अगेन 11 3 जा 33, रिमाइंडर क्या आया? 5 आया। रिमाइंडर क्या है? 5 आया। अभी ये जो है ये आम जिंदगी है। ठीक है, ये क्या है? आम जिंदगी है। मतलब आप यहाँ पे लंबे प्रोसीड्यूर चला गया। अभी ध्यान दीजिएगा। बोला सर मुझे पता है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121।
मतलब 11 इंटू 11 करने से 121 आएगा, बोला हाँ सर। तो इस केस में आपको यहाँ पे रिमाइंडर कुछ मिलेगा नहीं, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। 121 को 11 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर जीरो मिलेगा। मतलब मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 11 को 1 से डिवाइड किया तो आपका 11 1 जा 11, 11 से अगर 121 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे जीरो मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्लियर? चलो अभी ध्यान दीजिएगा, ये आप सोचेंगे शायद 11 से कट दिया, तो मैंने मन ही मन में बोला था ये नॉर्मल वे में नहीं है, जस्ट ये ट्रिक का बात कर रहा हूँ। प्लस इस 11 से अगर मैंने डिवाइड किया 124 को, तो इस केस में आपका 121 तो चला जाएगा, बट रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 3। देखिए 124 को मैं अगर 11 से डिवाइड करूं, 11 11 जा 121, बचा क्या, 3 बचा कि नहीं, तो ये 3 मैंने वहां पे लिख दिया रिमाइंडर। सेम टू सेम 11 1 जा 11, और 11 से डियर इस 123 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है बोला सर, दूसरा नंबर था 123, तो आपने 123 को डिवाइड किया किससे, 11 से डिवाइड किया, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आया, बोला ठीक है। बीच में क्या है, सबका सब प्लस है, तो 2 + 3, 2 + 3, दूसरा वाला क्या है, 0, तो रिजल्ट क्या आएगा, 5। और देखिए यहाँ पे भी 5 ही है, तो यहाँ पे प्लस किया, इसके बाद डिवाइड किया, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं किया, आपने फटाफट रिमाइंडर निकाल दिया। एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, कभी कभी ऐसे भी देखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे हो सकता है, लिखेगा 2 टू द पावर 37 + 1 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर क्या आएगा। अभी बाबू मुझे बोलिए, पहले वाला तो था, बोला सर इससे क्यों करेंगे, हम लोग ने प्लस किया, आंसर निकाल दिया, इजी था क्या नहीं, बट इसमें क्या होगा, इसमें फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए यार ध्यान रखिएगा, जब भी रिमाइंडर का बात होगा, आप इस केस में इस तरीके से जो मैंने पहले वाला था उसी से करना है। इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा, बट अभी के लिए इसको नहीं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन जैसे ये वाला था, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। सो से 67 + 64 + 63 डिवाइड बाय 9, रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर 9 से 1 टाइम्स, 9 से 7 टाइम्स, तो इस केस में रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा कटेगा तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, बट 9 से 64 को डिवाइड करेंगे तो आपका 7 टाइम्स तो जकेगा, बट रिमाइंडर कुछ बच जाएगा, क्या बचेगा, एक 1 बच जाएगा। सेम टू सेम आपने 9 से डिवाइड किया 67 को, तो 67 पूरा 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 कटेगा तो नहीं, ये 7 टाइम्स तो कटेगा, बट आपका कुछ नंबर बच जाएगा, और क्या बचेगा सर, बचेगा 4। तो एक का 4, दूसरा का 1, तीसरा का 0, बीच में सब में क्या है, बोला सा प्लस है, तो 4 + 1 + 0, ये आंसर हो जाएगा 5। अगर आप चेक करेंगे 67 + 64 + 63 करके जो नंबर आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे, आपको रिमाइंडर 5 ही मिलेगा। क्लियर? चले, तो अभी आते हैं ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कॉन्सेप्ट में आते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, अगर पावर फॉर्म में हो तो क्या करना है। तो यार पहला काम जो करना है, इसको आप लोग समझो, चीज को क्लियर भी कर लो। से मैंने बोला बाबू 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाई से आपका 4, 4 नहीं, ऐसे नंबर दो जिससे कटे ना, 3, तो इससे आपका रिमाइंडर क्या आएगा। आपने क्या किया, बोला सर पहला काम किया, 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है, क्या होता है, 8 होता है। 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, दैट इज 8। डिवाइड किससे करना था, 3 को, तो डियर 8 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा, 2, तो आपका रिमाइंडर ऐसे आया 2, ऐसे क्या आया, 2 आया। बोला कुछ ट्रिक है क्या, बोला हाँ ट्रिक तो है, बात को समझिए। बोला फर्स्ट काम मैंने क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 3 को ये 2² + 2 लिख सकता हूँ। बोले सर कैसे लिखे, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4 होगा। और डियर अगर सॉरी 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 जज्बात में डियर थोड़ा बैग है, मल्टीप्लाई
2 का पावर 2 मतलब 4 होगा, और 4 इंटू 2 8 होता है। बोला आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे करने से तो ठीक था। मैंने बोला यार ये छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ बड़े बड़े मगरमच्छ को पकड़ने के लिए, ये आपको छोटा छोटा मतलब ट्रिक्स दे रहा हूँ, कुछ को सॉल्व करने के लिए ट्रिक दे रहा हूँ, ताकि ये बड़े बड़े क्वेश्चंस, ऐसे तो इसको बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है, इससे बेटर होगा, इससे करना ही नहीं है, बट इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, डिवाइड किससे करो, 3 से करो। तो पहला काम, सर मैं अगर 2 का पावर 2 करूँ तो ये 4 मुझे मिलेगा, और ये 2 है, नीचे में क्या है 3। अभी देखिए एक नंबर है 4 जो 3 से बड़ा, ध्यान रखिएगा। अभी मैं किसी भी नंबर को देख से 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जो हो सकता है ये 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं हो सकता है, 7 होने से फिर से 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर जब भी पूछेगा उस नंबर से छोटा ही हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो मतलब उससे छोटे वाले नंबर्स ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिमाइंडर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एक तो रिमाइंडर मुझे इसका 2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 2 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर वही रहेगा। बट अगर मैंने 4 को डिवाइड किया 3 से, 3 1 जा 3, बचा क्या 1, ये रिमाइंडर 1 यहाँ पे लिख दो। पहले वाला क्या था, प्लस था, पहले वाला क्वेश्चन में प्लस था, इसमें क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2। और आपने ऐसे भी किया, ऐसे भी सेम आया।